बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, क्या चल रहा है आपका सबकी लाइफ में और मेरी लाइफ में जो चल रहा है ना, तो आज मैं ये कबर्ड साफ़ कर रही हूँ। और ये वीडियो जो है ना मेरी काफ़ी पुरानी है, यानी दिसंबर के लास्ट वीक की है ये, समझे एक तरह से। और ये बस अपलोड नहीं हो पाई थी, कभी कुछ यानी हो रहा था, कभी नई वीडियोस बनती जा रही थी तो मैं उनको अपलोड करती जा रही थी। तो ये बड़ी यानी रखी हुई थी, तो इसलिए मैं इसको आज अपलोड, मैंने सोचा इसको कर देते हैं, क्योंकि आज मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से कोई मैं इतना यानी वीडियोस वगैरह बना नहीं पा रही हूँ। तो फिर ये रखी थी, तो मैंने कहा चलो ये वाली वीडियो अपलोड करते हैं आज। तो यहाँ पे मैं ये कबर्ड जो है अपनी साफ़ कर रही हूँ और इसको अरेंज कर रही हूँ। साफ़ क्या कर रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ। और साफ़ भी हाँ करेंगे, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी हो जाती है। अगर बंदा 2-3 महीने छोड़ देना कि भाई चलो बस ऊपर ऊपर से साफ़ कर लिया, अंदर से नहीं करा, तो अंदर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे जो पहला यानी मेरा ये शेल्फ़ है, इसमें सब कुरान शरीफ वगैरह रखे हुए हैं, इस्लामी बुक्स रखी हैं, मज़ाहिब की बुक्स रखी हैं। तो बस वही सब चीज़ें रखी हैं। तो मैंने उनको पहले सोचा कि पहले इसको कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये काम करने के लिए बावज़ू होना भी ज़रूरी है। तो अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, तो बस मैंने कहा पहले ये काम करते हैं, और ताकि इसको हम आसानी से काम कर सकें। तो जनाब, यहाँ पर मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, सारी इसकी डस्टिंग कर रही हूँ। और इतनी ज़्यादा डस्ट है इसके अंदर आ गई है, मोटी मोटी तह जिसे कहेंगे ना वो। जबकि ये कबर्ड बंद भी रहती है हर वक्त, कमरा भी हमारा कोई इतना ज़्यादा नहीं वो होता, लेकिन डस्ट पता नहीं कहाँ से आती है जनाब। इसको दोबारा से अरेंज करते हैं और इसमें सब चीज़ें वापस रखते हैं। और कुछ बुक्स जो हैं वो मैंने जो नहीं पढ़ी जा रही हैं, बस सिर्फ मैंने अपनी वज़ाइफ की कुछ बुक्स रखी हैं, और एक आध यानी ऐसी बुक्स रखी हैं जो मैं पढ़ती हूँ। तो बाकी जो है, और कुरान शरीफ है, और बाकी जो है मैं सब डोनेट कर दूँगी किसी मदरसे की लाइब्रेरी में या मस्जिद की लाइब्रेरी में, ताकि पढ़ी जाए वहाँ पर। और बुक्स पढ़ी जाती हैं तो वही सही बात है, ज़ाहिर है बंदा कुछ सीखता है उसमें। अब मैं तो पढ़ नहीं रही हूँ, तो फिर मैं अपने पास रख के क्या करूँगी। तो इसलिए फिर मैंने यही सोचा कि मैं ये जितनी भी मेरे पास बुक्स हैं इनको मैं कहीं डोनेट कर देती हूँ। और ज़ाहिर है सबसे अच्छी जगह मदरसा है या फिर मस्जिद की लाइब्रेरी होती है, तो बस वहाँ भेज देंगे हम इनको। तो यहाँ पर मैंने इसको सब यानी सॉर्ट आउट कर ली हैं। जो मुझे रखनी थी बुक्स वो मैंने अलग कर ली हैं, जो मुझे हटानी थी तो वो मैंने अलग कर दी हैं। तो बस अब वापस इसको अरेंज कर रही हूँ मैं। तो इधर ना एक आपको वो जूट की वो थैली भी नज़र आएगी बड़ी सी, तो उसमें जो ना वो सीड्स रखे होते हैं इमली के, खजूर के। तो तकरीबन वो मेरे पास 10-12 हज़ार के करीब हैं, ये जो मैं अभी रख रही हूँ ना, तो 10-12 हज़ार के करीब हैं। और इसको भी हम अक्सर ऐसा होता है जब आपस में बैठते हैं, मिल बैठते हैं, तो फिर कभी दुरूद तंजीना पढ़ लेते हैं, और कभी जो है जो आयत करीमा पढ़ लेते हैं। तो बस खैर व बरकत के लिए कभी सिर्फ दुरूद शरीफ ही पढ़ लेते हैं, कभी कलमा शरीफ पढ़ लेते हैं। तो आसानी हो जाती है कि बंदा एक दफ़ा बस इनको यानी फैला ले और एक दफ़ा सब मिल के बैठें और उसको ख़त्म कर दें बस। तो ज़्यादा नहीं है मेरे पास, सिर्फ 10-12 होंगे। और वैसे गिनती करके क्या पढ़ना, जब अल्लाह के लिए हम पढ़ रहे हैं तो बेहिसाब पढ़ना चाहिए। और अगर हम थोड़ा पढ़ेंगे वो भी अल्लाह ताला के हुजूर में हम कहेंगे कि भाई हमें कबूल कर लें, तो वो अल्लाह ताला कबूल करेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तो वो भी कबूल करेंगे अल्लाह ताला इंशाल्लाह। बस इस नियत से पढ़ना चाहिए, और इसकी कोई गिनती नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। लेकिन बस अपनी उसके लिए कि भाई सब मिल के बैठ कर पढ़ रहे हैं तो तवज्जो से पढ़ें। तो बस यहाँ पर अब मैं दूसरा जो है इसका शेल्फ़ साफ़ कर रही हूँ। दूसरे में मेरे हस्बैंड की चीज़ें रखी हैं, और इसमें से मुझे बड़ा ख़जाना मिला। तो वो जो है इसमें से मुझे बहुत सारा ड्राई फ्रूट मिला, इसमें से मुझे बहुत सारे पैसे मिले, और जो है बाकी जो चीज़ें थी वो मेरे हस्बैंड की थी, तो वो मैंने बाकी वैसे ही रख दी। और जो जितना ड्राई फ्रूट था वो मैंने अपने कब्ज़े में कर लिया। और पैसे तो फिर ज़ाहिर है वाइफ़ के ही होते हैं ना, जो हस्बैंड के पैसे होते हैं वो वाइफ़ के ही होते हैं, इसलिए उसमें तो कोई दो शक की बात ही नहीं है, यानी हमें शक करना ही नहीं चाहिए। तो बस यहाँ पर इसको सफाई करते में इसकी मुझे बड़ा मज़ा आया। तो यहाँ पर अभी आपको दिखाती हूँ मैं कि मुझे कितने पैसे मिले इसमें से, और फिर ड्राई फ्रूट भी आपको बताऊँगी क्या क्या मिला।
तो बाकी ये है जो इसमें मेरे हस्बैंड की दवाइयाँ रखी होती हैं, और फिर वो अपनी जो भी उनको यानी चीज़ पता होता है मुझसे छुपानी होती है या उनको रखनी होती है कि भाई ये बेगम फेंक देगी उठाकर मेरी, तो वो अपने पास इधर इस शेल्फ में रख लेगी। देखिए मेरे पास पैसे आए 4,300 रुपये। तो ये मेरा इनाम है यहाँ का साफ़ करने का। तो बस अब जो है इसके बाद तो वो सारी चीज़ बहुत बेकार बेकार चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें भी हैं, इलेक्ट्रिक की चीज़ें भी हैं। तो अब वो मैंने फिर एक थैली में करके रखी है। फिर मैंने कहा भाई आप इसको देखें और इसको फिर यानी जो रखनी है रखें, वरना जो बेकार है उसको बेकार कर दें। बहुत सारे परफ्यूम है, परफ्यूम का बहुत शौक़ है, और उनके गिफ्ट में भी बहुत मिलते हैं, तो बहुत सारे परफ्यूम है मेरे पास। और ये तीसरा जो है ये इसमें जानमाज़ और टावल रखे होते हैं मेरे सारे, तो बस वो भी ज़रा सही करके अरेंज करके उसको भी रखते हैं। और ये दोनों नीचे दराज़े हैं, इनको भी मैंने सही यानी अरेंज करा है और दोबारा से इनको। तो बस एक हाउसवाइफ का टाइम जो है ना वो इसी में गुजर जाता है सारा दिन, खाना पकाने के अलावा। खाना पकाना तो ड्यूटी है, वो तो करना ही करना है हर रोज़, लेकिन उसके अलावा भी कोई एक काम सोचना पड़ता है कि क्या करें हम। तो वो उसके लिए फिर ये है। फिर मेरे हस्बैंड खुद भी आ गए, उन्होंने कहा बेगम ये ना हो कि सारी चीज़ें मेरी निकाल के फेंक दे। तो वो फिर उन्होंने अपनी चीज़ें यानी अपने हिसाब से अरेंज करी। तो यहाँ पे उनके दूसरे यानी कबर्ड के दूसरे साइड पर उनके सारे कपड़े हैंग करके रखती हूँ, बनियान होते हैं और उनके अंडरगारमेंट्स और जो भी चीज़ें होती हैं उनके, वो सब चीज़ें उधर रखी होती हैं, ट्राउज़र्स वगैरह। तो बस सबसे नीचे जो वाला खाना है उसमें एक साइड पे मैं वो रखती हूँ तमाम ऑयल्स और परफ्यूम्स, और दूसरे साइड पे मेरे DIY करने की सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ये देखें मैंने जो बुक्स निकाली थी वो ला के मैंने डीप फ्रीज़र पे रख दी थी। और अब जब मैं वो वॉइस ओवर कर रही हूँ, डीप फ्रीज़र तो नहीं है इस वक्त, और ये जो है ये सब कचरा था तो इसको मैं डस्टबिन में डालूँगी। और फिर उसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्राई फ्रूट में क्या मिला। तो फिर ड्राई फ्रूट में ये तो मिली मुझे सौंठ जैसे ड्राई जिंजर, और कलौंजी थी, और जनाब किशमिश थी, और क्या था, बादाम भी थे, और तिल थे, और ये मुलैठी थी, और और चारों मगज़ थे, और सफ़ेद तिल थे। तो बस ये सब चीज़ें थी, और बड़ा यानी अच्छा ख़जाना मुझे मिला। मैंने कहा आपके तो उस पर्ची भी साथ में थी कि कितने की आई थी ये सब चीज़ें, पता नहीं किसी वक्त में वो खुद ला के उन्होंने रखी और रख के भूल गए हैं वो। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, और फिर मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।